जी आप बोलिए फातिमा। बोलो तू कट बोलिए। बिफोर इनकी सारी बातें चलती रहे, रेडियो पे मेरी आवाज बहुत चलती है तो मैं पीछे ही रहने वाला हूँ, बैक इन एक्शन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, और बहुत बहुत शुक्रिया एंड मुबारकें आपको कि पिक्चर रिलीज हो रही है। ये होना चाहिए 10,000 का सवाल क्या, क्योंकि सबको है पता 10,000 का सवाल नहीं, 7 करोड़ जैकपॉट वाला 10,000 रुपए यार। मेरा उसके पीछे मेरे पीछे एक लॉजिक है। मैं समझता हूँ आपको बजट कम मिला फिल्म में 10,000। मेरा लॉजिक ये है कि ये इतनी चलनी चाहिए पिक्चर कि सबको पता होगा। आसान सवाल होगा ये। पीछे जी स्टूडियो वाले बोल रहे हैं बजट भरपूर मिला। अच्छा क्योंकि मेरा उसके पीछे लॉजिक ये था कि ये इतनी चलनी चाहिए फिल्म, लोग आने चाहिए कि सबको ये आसान सवाल लगना चाहिए कि कौन सी फिल्म। फिर 1,000 रुपया रख दो फिर। अबे हजार इतना भी कम नहीं। इतना भी कम नहीं। हाँ मतलब नहीं, लेकिन एक्साइटमेंट कितनी आप लोग में लेके कि फाइनली थिएटर में आ रही है, लोग आने वाले हैं, एंटरटेन होने वाले भरपूर, घर छोड़कर। नहीं इतनी बड़ी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। एक तो 7-8 महीने से जिस तरह का डार्कनेस, एक नेगेटिविटी और डर, ये सारा कुछ लोगों के अंदर था। आज एक्साइटमेंट इस बात की है कि हम लोग एक ना सिर्फ एक अच्छी फिल्म बल्कि लाइट हार्टेड फैमिली फिल्म लेकर के आ रहे हैं थिएटर में। और हम पहले लोग हैं कि जब हम आ रहे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि अब ये काम आप लोगों का है कि अब आप लोग आइए थिएटर, क्योंकि हम तो आ चुके हैं। हम तो आगे बैठ गए। हम तो आगे बैठ गए पसर गए। और अब आप लोगों की बारी है। आइए, ऐसे ही बैठिए, बीच में किसी को ना बिठाइए। फ्लाइट में उसे बिठा रहे हैं लोग, फ्लाइट में बिठा रहे हैं, बिठा रहे बकायदा। हाँ, लेकिन आप किसी को ना बिठाइए। यहाँ पे पूरा सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सब कुछ है। और मेरा अपना मानना है कि थिएटर में तो कोरोना नहीं होगा आपको, अगर आप मास्क लगा के रखेंगे तो। ये हो सकता है कि जो खरीदारी करने जाओगे बाजार में वहां पे हो सकता है जी। तो ये अच्छा ये रहेगा कि आइए परिवार के साथ, हंसिए, ठहाके मारिए। सूरज पे मंगल भारी, कुछ इस तरह की फिल्म हमारे डायरेक्टर अभिषेक शर्मा जी ने बनाया है। और हम चाहते हैं कि सब लोग, सब परिवार, पूरे दोस्तों के साथ आइए प्लीज। जी एब्सोल्युटली, आई थिंक थिएटर सबसे सेफेस्ट प्लेस है मार्केट में घूमने से। अच्छा सैनिटाइज हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सो दैट्स रियली फैब। लेकिन फातिमा, ट्रेलर हैज बीन रिसीव्ड इतना अच्छे से, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, इतने सारे व्यूज हो गए। आपने सबसे बढ़िया क्या सुना आपके ट्रेलर के बारे में? अच्छी तारीफें ही सुनी है कि काम अच्छा लग रहा है, हंसी आ रही है, और जैसे सर ने कहा कि बहुत ही मायूस समय चल रहा है, तो इट्स फाइनली गुड टाइम नो कि एक ऐसी फिल्म मिले जहाँ पे आप हंस सको। और थिएटर एक्सपीरियंस में आप हंस रहे हो अपने दोस्तों के साथ, दिवाली है, आउटिंग करने का मौका मिलेगा। आई थिंक बेस्ट टाइम है। पाजी आपको क्या मिले? अच्छे फीडबैक, कमेंट्स? वैसे आज लास्ट इंस्टॉलमेंट आई है। चलो फाइनली हो गया। अच्छा लग रहा है। मैं कल से पूछ रहा था, मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आई, कहाँ रह गया? ऐसे फिल्म तो आ रही है। आई एम वेरी हैप्पी सर, आई एम सेटिस्फाइड नाउ। लेकिन आपके फैंस क्या बोल रहे हैं? सब लोग क्या बोल रहे हैं इस पिक्चर के बारे में, इस ट्रेलर के बारे में? नीचे सबने लिखा है, अच्छा ही लिखा है, जिन्होंने भी देखा है। फैंस तो जो अच्छा ही बोलते हैं हमेशा। लेकिन जी हाँ, ये जैसे मनोज सर ने कहा कि आप, ये फैमिली फिल्म है और आप अपनी फैमिली के साथ देखने आएंगे, एक सीट छोड़ के बैठेंगे तो आपको बड़ा एंजॉय मज़ा आएगा। और अभिषेक सर ने इतनी मेहनत के साथ बनाई है और हम इस चीज़ के लिए बहुत खुश हैं कि हमारी पहली फिल्म है। ये बड़ी बात है, जी स्टूडियो की भी बड़ी बात है कि वो फिल्म लेकर आ रहे हैं थिएटर्स में, जो कि फिल्में ज़्यादातर, आज ही लूडो रिलीज हुई है वाह, नेटफ्लिक्स पे, फातिमा जी की हमारी, तो वो भी हम आज देखने वाले हैं जाके। लेकिन जब थिएटर का एक्सपीरियंस है वो भी कमाल का होता है, वो एक्सपीरियंस आप घर पे नहीं एंजॉय कर सकते। तो हाँ, ये हम इस चीज़ के लिए बहुत सेटिस्फाइड है कि हमारी फिल्म थिएटर में। हाँ, सूरज पे मंगल भारी को अगर सच में मजे लेने हैं आपको तो थिएटर आना पड़ेगा। और थिएटर आइए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आइए कि आपको कुछ नहीं होगा अगर आप मास्क लगा के रखेंगे और सारे के सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करेंगे। तो आइए और हंसिए, ठहाके लगाइए अपने दोस्तों के साथ। और 8 महीने के बाद इससे अच्छी बात क्या होगी कि आप बड़े पर्दे पर आप इतनी कमाल की पारिवारिक फिल्म देखेंगे जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हंसना है और कुछ नहीं करना है। और इस बार एडवांटेज ये होगा कि मास्क लगा के हंसेंगे तो बत्ती से दिखेगी भी नहीं, अगर किसी को प्रॉब्लम है कि मैं कैसे हंसता हूँ। लेकिन पाजी, लाइव पे जशलीन इज आस्किंग वन क्वेश्चन कि जब एक कॉमेडी पिक्चर शूट करते हैं तो बहुत सारे रीटेक्स हो सकते हैं, कुछ मस्ती मजेदार मोमेंट फ्रॉम द सेट अगर आप शेयर करना चाहते हैं।
मज़ेदार सेट ये था कि सेट पे ये बात थी कि जब ये फिल्म कंप्लीट हुई तब कोरोना आया और जब ये फिल्म अब रिलीज हो रही है तो कोरोना जा रहा है। जा लोगों को धक्के दे रहे हैं। हाँ, धक्के दे रहे हैं। अभी तक गया नहीं है पूरी तरह से, पर चल रहे हैं। नहीं कुछ गलत बोल रहा सर मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी इस पे, आप टेंशन मत ले। मैंने बोला जा रहा है, मैंने नहीं कहा ठीक है। अभी इसके साथ आपको रहना सीखना पड़ेगा। जी ये तो मुझे लगता है हर साल कोई ना कोई नया ही कोरोना आया करेगा, जैसा माहौल चल रहा है हर साल ही कुछ ना कुछ आएगा। अब तो इसी के साथ आप प्रिकॉशंस के साथ कैसे रहना है यही सीखना पड़ेगा। हमने भी मास्क लगाए थे अभी इंटरव्यू से पहले उतारे जी ताकि शक्लें दिखे हमारी। जी। और हम दूर दूर बैठे हैं, ऐसे शूटिंग पे ऐसा होता नहीं था कि हम इतनी दूर बैठते थे। यहाँ पे हम बहुत दूर बैठे हैं। वो देखिए वो कहाँ अमृतसर बैठे हुए हैं। हो गई मेरी शूटिंग खत्म होने के साथ ये सबसे बड़ी चीज़ हुई थी, क्योंकि हर कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा तैयार होना पड़ता था। और एक जो मुझे याद है कि एक बार मैं एक गेटअप के साथ में खड़ा था और सड़क पे, और ये मोटरसाइकिल पे थे हमारे दलजीत पाजी, और इनको मैंने आगे हेलो बोला, अब मैंने नहीं पहचाना नहीं पहचाना, इन्होंने पहचाना, मैंने नहीं पहचाना। हाँ, नहीं पहचाना। इनको लगा कि कोई यही भिखारी कोई मैंने नहीं पहचाना सच्ची। मैंने उस दिन पहली बार गेटअप में सबको देखा था। इन्होंने पूछा मुझसे, पाजी चेंज है क्या मांग रहे हैं, ऐसे पूछा था इन्होंने मुझसे। पहचाने नहीं थे, नहीं पहचाना। पहचाने। तो ये इस तरह की कई घटनाएं घटी थी। वो जो महाराष्ट्रियन औरत का जो है पूरा, उस दिन 101 102 बुखार था मुझे, पर उसने बहुत कमाल काम किया था। तो इस तरह की कई घटनाएं फातिमा के साथ, मतलब घंटों बैठ करके जो है गप्पाजियाँ, अभिषेक के साथ में इनकी टांग खींचना, जब जब अनु जी वहाँ पे होते थे तब और ये जो है डर के मारे इनका जो है दीवारा निकलता था। क्योंकि ये और अनुजी जब मुझे बैठा लेते थे तो मैं सोचता था पिक्चर कौन शूट करेगा क्योंकि इनकी बातें इतनी लंबी चलती है। क्योंकि गप्पे मारना एक बात होती है, पर दो इंटेलेक्चुअल जिनको पता है काफी चीजों के बारे में, उनके साथ फिर उनके साथ कॉन्वर्सेशंस करना उनको वो फिर अंतहीन होता है। तो अनुजी उनको इतना ज्ञान है और फिर मनोज जी को इतना ज्ञान है, दोनों मिलके मुझे बैठा लेते थे और पता नहीं क्या क्या बातें करते थे। मैं उठ के चली जाती थी। हाँ ये तो वो लंबे यूज्ड टू एंजॉय, लेकिन मेरे को ये भी लगता था कि पीछे जो है चूल्हा जल रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, हाँ, रोटी पकानी है। तो फिर मैं इनको कहता था खत्म करो कॉन्वर्सेशन, मुझे जाने दो, क्योंकि ऐसे बड़ा अजीब लगता है उठ के जाना। लेकिन हाँ डायरेक्टर है तो आपको काम तो करना ही है। आज अनु जी का गाना भी रिलीज हुआ है बाय द वे। हाँ बहुत कमाल। इनको पहचाना नहीं आपने? नहीं पहचाना। अच्छा। बसंती वाले सॉन्ग शूट हाँ, में आई थी और मैं ढूंढ रही थी मनोज जी कहाँ से दिखे नहीं, अभिषेक दिखा, लगा अरे हाय हेलो, बाजू में कोई मोटा बैठा है। बिल्कुल इग्नोर किया, देखा ओह शिट, अरे मनोज जी हेलो। तो ये सब चीजें हुई है, बहुत धमाल किया है। तो आप सर गेटअप में थे मनोज जी, तब किसी की बातें पकड़ ली, आपके बारे में कुछ बोल रहा होगा, आप बैठे हैं बाजू में सुन रहे सब सारी बातें? अच्छा ही बोलते ना लोग। बुराई तो होती नहीं है। नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं यार। अच्छा। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बुराई, और बड़े अच्छे लोग हैं यार, बुराई नहीं करते किसी की। हाँ। नहीं कभी किसी कैसे वो एक दूल्हे की छानबीन करते हैं और कैसे अरेंज मैरिजेस का जो नॉर्म था। अब ये है कि जब कहानी आई थी मेरे पास तब वो कंटेम्प्रेरी टाइम में सेट थी, लेकिन जो राइटर थी हमारी, जो स्टोरी राइटर थी शोकी, उन्होंने बहुत सारे रेफरेंस 90s के डाल रखे थे। और उनका एक मैंने देखा इंस्पिरेशन बहुत उस तरह की फिल्में होती है जो फैमिली पारिवारिक फिल्में 90s में आती थी। तो फिर मुझे लगा कि वो जो सादगी उन्होंने पकड़ने की कोशिश की है 90s की, वो आज के टाइम में
विक्रेता है, एक क्लेवर वेडिंग डिटेक्टिव, और वो भी क्यों वेडिंग डिटेक्टिव बना, जो दूसरों की खुशी में खुश नहीं होता या अपने खुशी में भी खुश नहीं होता, वो दूसरों के दुख में खुश होता है, लोगों के जीवन बर्बाद कर रहा है वो, और कैसे वो लोगों का पीछा करता है। या एक लड़की है, क्योंकि अभी हमने फातिमा के कैरेक्टर के बारे में सारे राज खोले नहीं है, उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है फिल्म में, वो फिल्म की सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन उनके कैरेक्टर में अभी एक बहुत बड़ी परत देखनी बाकी, जो लोगों को सिनेमा हॉल में दिखेगी। Wonderful. 15th November is 15th November. what you have to यहाँ पे वो remember. बोल रहे हैं। यहाँ पे वो परत के साथ हाँ, आएंगे। तो इतने भारी भारी शब्द यूज कर रहे तो हो ना। वो जो मैं क्या कहूँ, हिंदी का सवाल जो हिंदी में जवाब दे रहा हूँ। तो दूध विक्रेता, तो उनका जो कैरेक्टर वो भी 90s के दौर में, अगर आप देखें, अरेंज मैरिज जैसे अरेंज मैरिजेस या मैरिजेस जिस तरह से होती थी, उसमें सबसे पहले आप डिस्कस कुंडली करते थे। सर और कौन सा नाम सोचा था आपने फिल्म में? नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ही नाम आया था शुरू में, द वेडिंग डिटेक्टिव। नहीं हाँ, तो मैं चाह रहा था कि कोई हिंदी का नाम हो पाए, एंड फिर ये एक दिन बैठे बैठे से आया। फिर मैंने पहले अपने राइटर जो रोहन है, जिन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा, उसको बोला, उसको ये पसंद आपके आया। अंदर से आया, किसी ने बताया? नहीं, मैं सोच रहा था, क्योंकि अंदर से आप? हाँ, अंदर से। अंतरात्मा से आवाज ठीक। उसके बाद फिर मैंने जी स्टूडियो से डिस्कस किया, तो उनको सबको बहुत पसंद आया, सारे डिपार्टमेंट्स को, और जो हमारे सीईओ हैं शारिक साहब, उनको भी पसंद आया। तो फिर हमने मोहर जाहिर सी बात, अच्छा। मतलब मेरे लिए तो ये हीरोइन थी हमारे फिल्म की। एक एक लट देख रहा होता था मैं, क्योंकि पाजी और फातिमा फटाफट हो जाता था सब कुछ, मेकअप वेकअप। लेकिन इनका, क्योंकि हर लुक इनके करीब, मेरे को जितना याद आ रहा है, 7-8 अलग अलग गेटअप्स हैं फिल्म के अंदर, और सब बड़े कठिन, जैसा इन्होंने बोला, इतना अच्छा। और विक्रम दादा, अब मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा, विक्रम गायकवाड़ जी, जो नेशनल अवार्ड विनिंग मेकअप डिज़ाइनर हैं भारत के, उन्होंने मेकअप डिज़ाइन किया। लेकिन सर को घंटों परिश्रम खुद भी करना पड़ता था, बैठे रहते थे मिरर के सामने। तो मैं अमूमन ये करता था कि मैं उनके साथ जाके बैठ जाता था, सिर्फ गप्पबाजी के लिए, ताकि उनका थोड़ा सा टाइम मैं बिता पाऊँ उनके साथ, और ये जरूर करते थे। तो लेकिन सारे लुक्स में जो मेरा फेवरेट है वो बसंती वाला लुक था। हाँ। अच्छा। जो, और कई लोगों ने लिखा है कमेंट में कि ये ऐसा लग रहा है जैसे जो एक अंकल होते हैं ना, जो शादी में नाचते हैं। तो वो बहुत अच्छा लुक था, बहुत। चलिए, एब्सोल्युटली 15th November is what you have to remember everybody. साहस करके, बड़ा साहस करके, बड़ा कदम थिएटर में आओ, बिकॉज असली मजा पिक्चर देखने का थिएटर में आ रहा है। 15th November, सूरज पे मंगलवारी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द पिक्चर। थैंक यू। एंड